Hello children, so welcome to the class. Today we are going to start chapter 13 Agriculture and Livestock. तो चलिए read करते हैं introduction part से. The practice of cultivating soil, growing crops and raising livestock is called agriculture. एग्रीकल्चर क्या होता है बेटा? जब भी हम कोई भी सॉइल का कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं या फिर जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनका हम रेस करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं. There are two types of crops grown in India. अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो इंडिया में दो तरह की जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती हैं. फर्स्ट इज खारिफ एंड राबी. ओके, द मेजर खारिफ क्रॉप्स आर राइस, मेज, मिलेट्स, कॉटन एंड जूट. अगर हम मेन क्रॉप्स की बात करें तो उनमें ये सब इंक्लूड होते हैं. ओके चिल्ड्रन, दे आर सोन इन द मानसून सीजन एंड हार्वेस्टेड इन द ऑटम. तो वो क्या किया जाता है बेटा? इनको मानसून सीजन में बोया जाता है और ऑटम सीजन में इनकी हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई की जाती है. ओके, द मेजर राबी क्रॉप्स आर, अगर हम बाकी मेन राबी क्रॉप्स की बात करें तो वो होती हैं बेटा वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड एंड लिनसीड. ओके, दे आर सोन इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग. अगर हम बात करें तो ये विंटर सीजन में बोई जाती हैं और स्प्रिंग सीजन में इनकी कटाई की जाती है. ऑल राइट चिल्ड्रन, let's move ahead with the another paragraph. Hello children, now we will start with crops growing in India. अब हम बात करेंगे कि इंडिया में किस किस तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं. राइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट राइस. इंडिया रैंक्स सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द वर्ल्ड. अगर हम बात करें राइस की तो इंडिया में जो उसका रैंक है प्रोडक्शन में वो सेकंड होता है. इट इज़ ग्रोन इन कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा रिवर, कावेरी एंड गोदावरी. अगर हम बात करें तो ये कोस्टल एरिया में ग्रो की जाती है क्योंकि इसके लिए वाटर की ज़्यादा नीड होती है. और बेटा कृष्णा नदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी के जो डेल्टाज है वहाँ पर ही हमें देखने को मिलती है. इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा. अगर हम बात करें तो इन बाकी स्टेट्स में भी जो राइस की क्रॉप है वो ग्रो की जाती है. राइस ग्रोथ in areas which are hot, humid and receive heavy rainfall. जैसे कि आप सभी जानते हैं राइस को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वाटर की नीड होती है, तो इसलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? काफ़ी हॉट होना चाहिए और अच्छी खासी क्वांटिटी में वहाँ पर रेन होनी चाहिए. राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया. अगर हम बात करें तो जो हमारी राइस की क्रॉप होती है बेटा वो हमारी साउथ और ईस्टर्न इंडिया के लोगों के द्वारा ज़्यादा यूज़ की जाती है. ऑल राइट, नाउ वी विल रीड अबाउट मेज. अब हम रीड करेंगे मेज के बारे में. मेज इज़ ऑल्सो अ फूड क्रॉप. अगर हम मेज की बात करें तो वो एक फूड क्रॉप होती है. एज यू नो फूड के दो टाइप्स होते हैं, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप, राइट. इट रिक्वायर्स अ ड्राई वेदर टू राइप. इसको कैसे वेदर की ज़रूरत होती है? ड्राई वेदर की. इट इज़ मेनली ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा एंड पंजाब. इसको ग्रो करने के लिए अगर हम बात करें तो इतने सारे जो स्टेट्स हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं. ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड विद दी अनदर पैराग्राफ. लेट्स टॉक अबाउट वीट. अब हम रीड करेंगे वीट के बारे में. वीट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ग्रोन इन इंडिया. अगर हम वीट की बात करें तो ये सेकेंड नंबर पर आता है बेटा ग्रो करने में, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है. इट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. तो इन सब स्टेट्स के द्वारा ये ग्रो किया जाता है. इट इज़ ग्रोन इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द सतलज गंगा प्लेन्स. और ये कहाँ पर ग्रो किया जाता है? गंगा और जो सतलज होती हैं वो दोनों मिलकर जो प्लेन एरिया बनाती है वहाँ पर ये ग्रो किया जाता है. द कल्टिवेशन ऑफ वीट इंक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अगर हम बात करें इसकी कल्टिवेशन की तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ग्रो होता जा रहा है. इट रिक्वायर्स कूल एंड वेट क्लाइमेट एट द टाइम ऑफ सोइंग. अगर हम इसकी बोने की बात करें कि इसको कब बोया जाता है तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है बेटा उस टाइम पर काफ़ी वेट और कूल होना चाहिए जब हम उसको लगाते हैं. एंड ड्राई एंड वार्म क्लाइमेट एट द टाइम ऑफ राइपिंग. और जब फसल पक जाती है तो उस टाइम का जो वेदर है वो हमारा काफ़ी वार्म होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए. ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट मिलेट्स. जवार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स grown in areas where the soil is infertile. अगर हम कुछ एरियाज़ की बात करें जहाँ पर जो सॉइल है बेटा वो काफ़ी इनफर्टाइल, अनुपजाऊ होती है, तो वहाँ पर जवार, बाजरा और जो रागी की क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हो सकती है.
जवार एंड बाजरा आर ग्रोन इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। अगर हम बात करें जवार और बाजरा की, तो जहाँ पर कम रेनफॉल होता है ऐसी क्रॉप्स वहाँ पर इजीली ग्रो हो सकती हैं बिकॉज दे नीड लेस वाटर। ओके, दे आर लार्जली ग्रोन इन कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। ओके चिल्ड्रन, इन सब स्टेट्स में ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती हैं। रागी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ वर्कर्स डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क। अगर हम रागी की बात करें बेटा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप होती है जो कि जितने भी हमारे हार्ड वर्क करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इट इज़ ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार एंड उड़ीसा। ये इतनी सारी जगह पर क्या की जाती है बेटा, मिलेट्स की जो क्रॉप है वो ग्रो की जाती है। ऑल राइट, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द क्लास। लेट्स प्रोसीड विद द अनदर पैराग्राफ। नाउ वी विल रीड अबाउट पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। अब हम रीड करेंगे पल्सेस और ऑयल सीड्स के बारे में। पल्सेस इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स सच एज ग्राम, लेंटिल, अरहर, ब्लैक ग्राम, मूंग एंड पीज। अगर हम दालों की बात करें तो इनमें हमारी ग्राम, लेंटिल, अरहर दाल, ब्लैक ग्राम, मूंग और पीस को इंक्लूड किया जाता है। दे आर रिच इन प्रोटीन्स। वो किस में रिच होते हैं बेटा, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सम पल्सेस आर ग्रोन एज खारिफ क्रॉप्स एंड अदर्स आर ग्रोन एज राबी क्रॉप्स। अगर हम बात करें, कुछ को हम खारिफ क्रॉप कहते हैं, कुछ को हम राबी क्रॉप्स कहते हैं। दे आर ग्रोन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री। और उनको पूरी कंट्री में क्या किया जाता है बेटा, ग्रो किया जाता है। दे आर ग्रोन इन ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। दे हेल्प टू रीस्टोर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। उनको क्या किया जाता है बेटा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको रीस्टोर करने में हेल्प करने के लिए किया जाता है। सो दे आर ग्रोन इन क्रॉप रोटेशन बाय द फार्मर्स। और इसीलिए फार्मर्स के द्वारा क्रॉप रोटेशन किया जाता है जिससे कि अच्छे से प्रोडक्शन किया जा सके। द मेन ऑयल सीड ग्रोन इन इंडिया आर ग्राउंडनट, सीसम, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अगर हम कुछ मेन ऑयल सीड्स की बात करें दैट वी ग्रो इन इंडिया, तो वो हैं बेटा ग्राउंडनट, सीसम, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ओके, दीज आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इनको हम कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो करते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। लेट्स प्रोसीड विद द अनदर पैराग्राफ। Yes, now we will proceed with sugarcane topic. Let's read about it. Sugarcane is a perennial grass with a thick stem that grow from 3 to 8 meters in height. अगर हम शुगर केन की बात करें बेटा तो क्या होती है, ये एक ऐसी क्रॉप होती है जिसका जो स्टेम है वो काफ़ी थिक होता है और ये 3 मीटर से लेकर 8 मीटर तक ग्रो करती है. इंडिया रैंक सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का बेटा शुगर प्रोडक्शन में कौन से प्लेस पर रैंक आता है, सेकेंड रैंक आता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शुगर एंड जागरी. इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, शुगर और जागरी यानी गुड़ और चीनी बनाने के लिए किया जाता है. इट इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड हरियाणा. इन सब स्टेट्स में जो शुगर केन है बेटा वो ग्रो किया जाता है. उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया. अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है इंडिया में शुगर केन ग्रो करने के लिए. शुगर केन रिक्वायर्स हॉट एंड humid क्लाइमेट विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. और जब भी हम शुगर केन को ग्रो करते हैं बेटा तो उसके लिए प्रॉपर हमारे पास रेनफॉल की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए और जो क्लाइमेट है वो काफ़ी humid होना चाहिए. ऑल राइट, नाउ वी विल रीड अबाउट टी पार्ट. ओके, टी इज़ अ बेवरेज यूज बाय अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया. अगर हम टी की बात करें तो आपने देखा इंडिया के मोस्ट ऑफ द पीपल चाय पीते हैं. दे ऑल आर टी लवर्स. ओके, आर कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड. अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो बेटा इंडिया जो है वो टी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा मेन मानी जाती है. द टी प्लांट ग्रोज वेल इन वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट ऑफ असम. अगर हम टी प्लांट की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा असम में ग्रो किए जाते हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी वार्म और मॉइस्ट होता है यानी नमी पाई जाती है. ओके, बट इट इज़ ग्रोन इन द कूल क्लाइमेट ऑफ दार्जिलिंग, कांगड़ा वैली एंड नीलगिरी हिल्स. लेकिन अगर हम बाकी अदर प्लेसेस की बात करें तो दार्जिलिंग, कांगड़ा वैली और जो नीलगिरी हिल्स है वहाँ पर भी टी को ग्रो किया जाता है. इंडिया इज़ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टी. अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा आगे लीड में है. राइट, नाउ वी विल प्रोसीड विद द अनदर पैराग्राफ. यस चिल्ड्रन, नाउ वी विल प्रोसीड विद कॉफ़ी. ओके,
कॉफ़ी इज़ दी सेकेंड पॉपुलर बेवरेज ऑफ इंडिया। अगर हम कॉफ़ी की बात करें बेटा तो टी के बाद जो अगर सेकेंड प्लेस पर आती है तो वो होती है कॉफ़ी, जिसको इंडियन पीपल काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इट रिक्वायर्स अ वार्म क्लाइमेट एंड अ मॉडरेट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर। अगर हम इसकी बात करें तो बेटा इसको ग्रो करने के लिए हमारा जो क्लाइमेट है वो वार्म होना चाहिए और हमारा प्रॉपरली जो है सप्लाई मॉइस्चर का अच्छा होना चाहिए। इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, राइट। तो इन सब स्टेट में क्या होता है बेटा, ये जो हमारी कॉफ़ी है ग्रो की जाती है। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी एंड इज़ एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज़। अगर हम इंडियन कॉफ़ी की बात करें तो वो अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है बेटा और इसको बाकी अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। नाउ वी विल रीड अबाउट स्पाइसेस, fruits and nuts. So let's talk about spices. Our country produces spices like black pepper, cardamom, chilies and ginger. अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो वहाँ पर जितने भी स्पाइसेस हैं बेटा ब्लैक पेपर, कार्डमम और चिलीज़ ये सब ग्रो किए जाते हैं। ब्लैक पेपर इज कल्टिवेटेड इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कर्नाटका एंड केरला आर दी मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कार्डमम। अगर हम इलायची की बात करें बेटा तो सबसे ज़्यादा कौन ग्रो करता है? सो कर्नाटका एंड केरला आर दी मेजर प्रोड्यूसर्स। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट फ्रूट्स एंड नट्स। ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर ग्रोन इन इंडिया। अगर हम बाकी सब फ्रूट्स की बात करें तो वो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। मैंगो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट ऑफ इंडिया। अगर सबसे मेन फ्रूट की बात करें तो वो है मैंगो, which is grown in पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, जो इन सब स्टेट्स में बेटा ग्रो किया जाता है। द डिलीशियस एंड बेस्ट नोन वेराइटीज़ ऑफ मैंगो आर दशहरी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, अल्फांसो फ्रॉम महाराष्ट्र। अगर हम इसकी वेराइटी की बात करें बेटा तो अगर उत्तर प्रदेश का सबसे कौन सा फेमस होता है जो काफ़ी डिलीशियस भी होता है, दैट इज़ दशहरी आम, राइट। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र का होता है अल्फांसो आम। ओके, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट गोवा तो गोवा में क्या होता है बेटा, बाकी अदर होते हैं। एंड लंगड़ा फ्रॉम बिहार एंड मालदा फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो ये सब हमारी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज दी हुई हैं कि इस स्टेट का कौन सा मैंगो फेमस है। दशहरी एंड अल्फांसो आर ऑफ हाई क्वालिटी मैंगोज। अगर हम हाई क्वालिटी मैंगोज की बात करें तो उसमें हमारा दशहरी और अल्फांसो सबसे मेन माना जाता है। A large quantity of these varieties is exported to many countries such as Japan. अगर हम बात करें इन हाई क्वालिटी मैंगोज़ को बाकी अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें से जापान बेटा सबसे ज़्यादा मेन मानी जाती है। The other tropical fruits which are grown in India on large quantity are bananas, oranges, lychees, pineapples, guavas and coconuts. तो ये सारी क्रॉप्स या जो फ्रूट्स हैं बेटा ये ग्रो किए जाते हैं। The fruits of temperate regions are apples, almonds, cherries, pears, plums, apricots and peaches. तो ये सब भी क्या है बेटा काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है। Common fruits like grapes, papayas, figs, pineapples, pomegranates and custard apples are grown in the South India. और अगर हम South India की बात करें तो following fruits we have to grow. Right children? I hope you are liking the session. Let's proceed with the cotton part. Okay? India is considered the home of cotton plants. अगर हम इंडिया की बात करें बेटा तो उसको कॉटन का घर माना जाता है। A large variety of cotton is grown in Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Punjab, Tamil Nadu and मध्य प्रदेश। तो इन सब स्टेट्स में कॉटन सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। Now we will read about जूट। अब हम रीड करेंगे जूट के बारे में। जूट इज़ द चीपेस्ट फाइबर। अगर हम सबसे ज़्यादा सस्ते फाइबर की बात करें तो वो होता है जूट। द कल्टिवेशन ऑफ जूट इज़ डन मेनली इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा, राइट। नाउ वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ वी विल रीड अबाउट tobacco. ओके, tobacco इज़ वन ऑफ द कैश क्रॉप रेज्ड इन इंडिया। अगर हम तंबाकू की बात करें बेटा तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो क्रॉप है वो तंबाकू की जाती है। इट रिक्वायर्स रेनलेस वेदर एंड वेल ड्रेन्ड क्लेई सॉइल। अगर हम इसकी बात करें तो इसको ग्रो करने के लिए बेटा रेनलेस वेदर चाहिए। अगर बारिश नहीं होती है तब भी तंबाकू को ग्रो किया जा सकता है और इसके लिए हमारी जो सॉइल है बेटा वो क्लेई सॉइल होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ तंबाकू इन इंडिया,
राइट। अगर हम चीफ प्रोड्यूसर्स की बात करें तो फॉलोइंग आर दी स्टेट्स दैट ग्रो मोर टबैको इन इंडिया। यस चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अबाउट रबर। अब हम रीड करेंगे रबर के बारे में। रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिल्की जूस दैट इज कॉल्ड लेटेक्स ऑफ रबर ट्रीज। अगर हम रबर की बात करें तो रबर प्लांट से एक सब्सटेंस निकलता है दैट इज कॉल्ड लेटेक्स एंड इट इज अ मिल्की जूस। द प्लांट ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट कंडीशंस ऑन वेल ड्रेन डीप एंड रिच सॉइल। अगर हम बात करें बेटा तो इस प्लांट को ग्रो करने के लिए क्लाइमेट काफ़ी वेट और हॉट होना चाहिए और जितनी भी हमारी सॉइल है वो बेटा काफ़ी ज़्यादा डीप और रिच होनी चाहिए। इट इज़ ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये इन सब स्टेट्स में जो रबर है बेटा वो ग्रो किया जाता है, राइट। नाउ वी विल रीड अबाउट लाइव स्टॉक, पशुपालन। ओके, लाइव स्टॉक आर डोमेस्टिक एनिमल यूज टू प्रोड्यूस फूड और लेबर टू गेट प्रॉफिट। अगर हम लाइव स्टॉक की बात करें बेटा तो जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनसे फूड को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर उनसे प्रॉफिट लेने के लिए हम उनको पालते हैं। द चीफ काइंड्स ऑफ लाइव स्टॉक्स आर काउज, बफेलोज, पिग्स, पोल्ट्री, शीप्स एंड हॉर्सेज। पशुपालन किन किन का किया जाता है, ठीक है, काउज का, बफेलोज का, पिग्स का, पोल्ट्री फार्म्स, शीप्स एंड हॉर्सेज, राइट। अदर काइंड्स ऑफ लाइव स्टॉक इंक्लूड डंकीज, गॉड्स, म्यूल्स एंड कैमल्स। इन सब एनिमल्स को भी पाला जाता है फॉर देयर ओन बेनिफिट, राइट। ऑक्सन आर यूज टू प्लो फील्ड। अगर हम बात करें तो बेटा ऑक्सन यानी जो बैल होते हैं उनका यूज़ खेतों को जोतने के लिए किया जाता है। बुलक्स आर यूज फॉर कैरिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू द मार्केट। और जो बुलक्स होता है बेटा, जो बैलगाड़ी होती है, उसको जितना भी हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है उसको मार्केट तक ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइव स्टॉक प्रोवाइड सच फूड प्रोडक्ट्स एज मीट, बटर, चीज़, एग्स एंड मिल्क। तो ये सभी प्रोडक्ट्स जो हैं बेटा वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। द स्किन ऑफ सम लाइव स्टॉक प्रोवाइड्स लेदर एंड वूल। अगर हम कुछ बात करें अदर लाइव स्टॉक की तो बेटा उनसे हमें लेदर मिलता है और वूल मिलती है। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ लाइव स्टॉक सप्लाई ड्रग्स यूज बाय पीपल। और कुछ लाइव स्टॉक या पशु ऐसे होते हैं बेटा जिनसे हमें क्या मिलता है, ड्रग्स यानी मेडिसिन भी मिल जाती है। In India, after the Green Revolution, the White Revolution is the second most successful operation to be conducted on a large scale. अगर हम बात करें इंडिया में जब भी हरित क्रांति हुई थी यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद जो हमारी श्वेत क्रांति थी, वाइट रेवोल्यूशन था, वो सबसे ज़्यादा सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन माना जाता है जिसको काफ़ी लार्ज स्केल पर चलाया गया था। इट इज़ नेम्ड सो बिकॉज इट डील्स विद मिल्क विच इज़ वाइट इन कलर। ये किससे डील करता था बेटा, ये सारा जो जितने भी ऑपरेशंस थे वो मिल्क से रिलेटेड होते थे, ओके। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू कलेक्ट एंड प्रोसेस मिल्क एंड प्रोड्यूस वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मार्केट दैम ऑल ओवर इंडिया। इसका क्या मोटिव था, जितने भी हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स होते थे उनको कलेक्ट करना और उनसे बाकी सारी चीज़ें बनाकर मार्केट में सप्लाई करना, ओके। This movement was spearheaded by Dr. Verghese G. Kurian at Anand in Kheda district of Gujarat. अगर हम बात करें तो ये जो वाइट रिवोल्यूशन है बेटा किसने चलाया था, डॉक्टर वर्गीज जी कुरियन ने चलाया था, जो कि जो उस टाइम पर क्या थे बेटा, गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में लिव करते थे, ओके। अंडर दिस स्कीम मिल्क फ्रॉम वेरियस फार्मर्स एंड विलेजेस वॉज कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड एट सिंगल प्लेस और अ कोऑपरेटिव। अगर हम बात करें इस स्कीम के अंदर क्या होता था, जितने भी हमारे मिल्क से चीज़ें बनती थी बेटा वो फार्मर्स क्या करते थे, विलेजेस में जा जाकर कलेक्ट करते थे और उसके बाद उसको एक सिंगल प्लेस पर या फिर किसी एक कोऑपरेटिव प्लेस पर जाकर सेल किया जाता था। पोल्ट्री आर बर्ड्स दैट आर ब्रेड टू प्रोवाइड मीट एंड एग्स फॉर पीपल। अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो उसमें क्या होता है बेटा, बर्ड्स को पाल लिया जाता है जिससे कि उनका मीट और उनके जो एग्स होते हैं वो लोगों के द्वारा यूज़ किए जा सके। Chickens, ducks, geese, fowl and quails are the most common kinds of poultry raised domestically. अगर हम बात करें कि किनका सबसे ज़्यादा पालन किया जाता है तो उनमें ये सभी हमारे एनिमल्स बेटा जितने भी बर्ड्स हैं वो आते हैं। The feather of ducks, hens and geese are used to stuff pillows and insulated cloths. जैसे आपने देखा है काफ़ी सारे जो हमारे पिलोज होते हैं उनके अंदर जो काफ़ी बेटा सॉफ्ट स्टफ भरा होता है वो किससे बनता है, फेदर ऑफ डक्स, हैंस और गीस से बनता है, राइट। फिश फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ मैनी पीपल इन इंडिया। और जबकि फ़िश क्या होती है बेटा, इंडिया में काफ़ी सारे लोगों की डाइट का भी एक पार्ट होती है। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फिशेज आर कॉट फ्रॉम सीज। काफ़ी सारी मिलियंस ऑफ फिशेज को क्या किया जाता है, समुद्र से पकड़ा जाता है।
A large quantity of frozen and dried fish is exported every year. काफ़ी सारी जितनी भी हमारी बेटा फ्राइड और जो फ्रोज़न फिशेस होती हैं उनको लार्ज क्वांटिटी में पूरे ईयर में कलेक्ट किया जाता है और फिर बाकी सारी सिटीज़ या कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता है. द सिल्वर रेवोल्यूशन इज़ अ मूवमेंट विच एनकरेजेस पीपल टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन. अगर हम सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें बेटा तो इसने क्या किया था, मत्स्य पालन जो फिश प्रोडक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया था. Under this movement, a large quantity of fish is caught from the seas, rivers and lakes. इस मूवमेंट में क्या होता था, कब सबसे ज़्यादा फिशेस को पकड़ा जाता था और उनका एक्सपोर्ट दूसरी कंट्रीज़ को किया जाता था. So children, I hope you like the chapter. Let's proceed with the quick recap and the book exercise of this chapter. Yes children, now it's time to take a quick recap. Modern methods of farming and latest machines have changed the. अगर हम मॉडर्न मेथड्स की बात करें या फिर लेटेस्ट फार्मिंग टेक्निक्स की बात करें तो उससे क्या हुआ है बेटा, फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है. इंडिया इज़ नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग इनफ फूड फॉर इट्स इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बट ऑल्सो सप्लाइंग फूड टू अदर कंट्रीज़. इंडिया ना केवल प्रोडक्शन कर रहा है बेटा, वो धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ को सप्लाई भी चीज़ों का करता है. द बिग सक्सेस इन एग्रीकल्चर इज़ कॉल्ड द ग्रीन रिवोल्यूशन. एग्रीकल्चर के फील्ड में जो बेटा एक सक्सेस मिली थी उसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. द खारीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन. और जो जितनी भी खारीफ क्रॉप्स होती हैं उनको हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं. द मेजर खारीफ क्रॉप्स आर राइस, मेज, मिलेट्स, कॉटन एंड जूट. द राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन. रेनी सीजन में बेटा खारीफ क्रॉप्स ग्रो होती हैं और जितनी भी राबी क्रॉप्स होती हैं वो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं. Wheat, barley, gram, mustard and oil seeds are the chief rabi crops. अगर मेन राबी क्रॉप्स की बात करें तो उनमें ये सभी आते हैं. ओके. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, टी एंड स्पाइसेस. अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा लार्ज प्रोडक्शन किन चीज़ों का करता है बेटा, पल्सेस, टी और स्पाइसेस का. नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द बुक एक्सरसाइज, सो लेट्स प्रोसीड. यस चिल्ड्रन, इट्स टाइम टू सॉल्व द टिक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस चैप्टर. इंडिया रैंक सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ. अगर हम इंडिया की बात करें बेटा तो किसके प्रोडक्शन में सेकेंड रैंक पर आता है, सो आंसर विल बी राइस. राबी क्रॉप्स आर सोन इन. अगर जो राबी क्रॉप्स होती हैं बेटा उनको किस सीजन में लगाते हैं तो दैट इज मॉनसून सीजन. सतलज गंगा प्लेन्स आर वेल सूटेड फॉर ग्रोइंग. अगर हम सतलज गंगा प्लेन्स की बात करें तो बेटा वहाँ पर किस चीज़ की ग्रोइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक वेल सूटेबल एरिया होता है, सो आंसर विल बी कॉफ़ी. राइट. उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ. अगर हम यूपी की बात करें, अपने स्टेट की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है बेटा, शुगर केन. राइट. दार्जिलिंग इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स. दार्जिलिंग किस चीज़ के लिए जाना जाता है बेटा, टी प्रोडक्शन के लिए. अल्फांसो इज़ अ वेराइटी ऑफ मैंगो. राइट. नाउ वी विल प्रोसीड विद फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन. इंडिया रैंक सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस. अगर हम राइस प्रोडक्शन की बात करें तो सेकंड प्लेस पर आता है. डैश इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन ऑफ इंडिया. अगर हम सेकंड फूड ग्रेन ऑफ इंडिया की बात करें बेटा तो क्या होता है, टेल मी द आंसर, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन. डैश एंड डैश आर इंपॉर्टेंट मिलेट्स. कौन कौन से होते हैं बेटा, जवार और बाजरा. दीज आर टू मिलेट्स दैट वी यूज इन इंडिया. राइट. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश इन इंडिया. तो किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है सबसे ज़्यादा, शुगर केन. कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन द स्टेट ऑफ डैश एंड डैश. और जो कॉफ़ी होती है बेटा वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, या तो असम में होती है या फिर दार्जिलिंग में होती है. राइट चिल्ड्रन, लेट प्रोसीड विद ट्रू फॉल्स ऑप्शन. ओके, तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं ट्रू फॉल्स ऑप्शंस. केरला एंड कर्नाटका आर मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया. यस, आंसर इज ट्रू. रबर प्लांट्स नीड ड्राई क्लाइमेट. क्या जो रबर प्लांट होता है उसके लिए ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए, सो आंसर विल बी फॉल्स. बुलक्स आर यूज टू प्लो फील्ड. जितने भी बुलक्स होते हैं क्या उनको बेटा हम फील्ड को प्लो करने के लिए यूज करते हैं, नो. दे कैरी द प्रोडक्ट टू द अनदर पार्ट. ग्रीन रेवोल्यूशन इज रेफर्ड टू मिल्क प्रोडक्शन. जो ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या वो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, नो. It is white revolution that is related to milk production. Feathers of chickens are used to stuff pillow. Yes, answer will be true. Thanks for watching and stay tuned for new videos.